यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सी पैनल एडमिन का, और आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल एप्लीकेशन का। दोनों ही जगह से आप एक ही काम कर सकते हो, वो ये है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। पहले हम इस ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैं सी पैनल एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम दोनों ऑप्शन को देखेंगे, इन दोनों फ़र्क क्या है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी फ़र्क नहीं है। आपको नीचे की तरफ आना है, जो हमने सी पैनल एडमिन पे क्लिक करा था उस वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा फीचर्ड एप्लीकेशन का, और इन फीचर्ड एप्लीकेशन में आपको कई सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रही हैं वर्डप्रेस, जुमला, ड्रूपल, PHP, BB या मैजेंटो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें बनानी है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट। सो आइदर आई कैन क्लिक ऑन वर्डप्रेस हियर, और मैं क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर, नीचे की तरफ आएंगे वर्डप्रेस पर। दोनों ही जगह से सेम ऑप्शन खुल के आते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो मैं इन दोनों टैब में अगर शिफ्टिंग करूँ तो आपको समझ में आ चुका होगा, इन दोनों ऑप्शन का काम सेम ही है, बट इसमें ज़्यादा ऑप्शंस होंगे क्योंकि आपको ये पूरा सी पैनल में दे देता है। सी पैनल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि आपको रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन पेज पर। सो आप यहाँ से जाएँ या फिर यहाँ से जाएँ, आपको सिमिलर ही पेज मिलेंगे। और फिर मैं यहाँ पर एक काट देता हूँ क्योंकि हमें दोनों जगह पे तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमें एक ही चीज़ इंस्टॉल करनी है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड देन आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा लाइक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं वापस आता हूँ अपने सी पैनल पर एंड देन आपको यहाँ फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, फाइल मैनेजर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा public_html। इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट स्टोर होती है, जहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं एंड एक्सेट्रा। और यही हमारी असल में डायरेक्टरीज़ होती हैं कि हमारे से ये पूछा जाता है कि हम अपनी इस वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, जो उसको हम यूज़ करके बनाने वाले हैं लाइक वर्डप्रेस, उसको हम कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं। इसको अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारे होम की डायरेक्टरी में चला जाता है, public_, के अंदर ही। ओके, आप चाहो तो खुद के नाम से बना लो, जो भी आपको प्रेफरेबल लगती है, या फिर किसी और नाम से बना लीजिए, बट कॉपी नहीं करना। कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि सेम नाम से आपने दो दो तीन तीन चीज़ें बना रखी है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको डिफरेंट नेम से बनाना होगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड नीचे आते हैं, आपको यहाँ वर्जन दिखेगा, यहाँ पर जो नया वर्जन है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अभी हमारे पास वर्डप्रेस का एकदम नया वर्जन 6.3.2। अगर हम पता कर लें लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस टुडे, और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस 6.3। ओके, सो यहाँ पर हम आते हैं अपने इसमें वर्डप्रेस 6.3। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इससे पहले सारे ओल्डर वर्जन है। सो हम नया वर्जन रिकमेंडेड है, हम नया वर्जन डाउनलोड करेंगे। आपको इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं छेड़ना। अब आते हैं सबसे मेन सेटिंग में, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम। ओके, ये आपको कहीं लिख के रख लेनी है। आपको मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहीं से आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे आपके कि आपको लॉगिन कैसे करना है। ओके, आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। आई रिकमेंड कि आप नोटपैड खोल लीजिए और देन आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पर आएंगे। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको प्रेफरेबल लगे कि आप याद कर सकें, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर आता हूँ शो पासवर्ड पे। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि या ये सही है या गलत है। ये आपका यूज़र नेम होगा, ये आपका पासवर्ड होगा। आपको हमेशा याद रखना है अपना ये यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आप ये भूल भी जाते हैं फिर भी आप अपने पासवर्ड को रिसीव कर सकते हैं। कहाँ से? अपने इस GoDaddy के पैनल से। ये हमारा बाद का चैप्टर है, इसको बाद में समझेंगे। तो आपको अपने कंडीशंस को लिख के रख लेना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड नाउ ये हमसे पूछ रहा है कि वेबसाइट का टाइटल क्या हो सकता है। आप वेबसाइट का टाइटल जो भी आपकी वेबसाइट है आप वो उस नाम से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास अगर कोई टैग लाइन है, दैट वी प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन हियर, ओके, हॉरिफिक, एनीथिंग विच यू वांट एज अ टैग लाइन आप यहाँ पर रख सकते हैं।
एंड देन आपके पास यहाँ पे एक बटन आएगा जो कि है इंस्टॉल का, आपको जस्ट इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. ओके, इट इज़ सो सिंपल, नॉट वेरी टफ. इफ़ यू वांट टू सेव योर क्रेडेंशियल्स यू कैन सेव हियर. एंड आपको जस्ट थोड़ा सा इंतज़ार करना है. यहाँ पर आपको डाटा बेस सारा कॉपी हो रहा है, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी. यहाँ पर आपको 3 लिंक्स देता है. पहला लिंक होता है आपकी वेबसाइट का, जो कि यहाँ पर दिखाया है कि आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है. सेकेंड लिंक होता है आपके एडमिन पैनल का. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने पासवर्ड को याद रखना. सपोज़ करिए यहाँ पर तो लॉगिन हो रखा है क्योंकि मैंने भी सेव कर रखे थे इन सबको, इसीलिए. सपोज़ करिए कि अगर मैं इसको खोलता हूँ, पहले हम इसको लिंक को कॉपी कर लेते हैं. मैं इस पर आया, इस लिंक को मैंने करा कॉपी, यहाँ से कॉपी, मैंने इसको करा एंटर. अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे से ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है फॉर दिस पेज. ठीक है, मेरे को अगर ये वाला पेज पे जाना है तो मुझसे वो क्रेडेंशियल्स पूछेगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस क्रेडेंशियल पे आऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा एंड देन यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा. सेम थिंग हियर, पासवर्ड में भी ये करूँगा एंटर. और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर बैकएंड खुल चुका है, जो कि आपका वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है कि 6.3.2 वर्जन है. तो ये आपका हो चुका है इंस्टॉल वर्डप्रेस हियर. एंड देन आप यहाँ पे काट देंगे. एंड थर्ड लिंक इज़ अबाउट फॉर सपोर्ट. अगर आप सपोज करिए कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको दिक्कत आ जाती है, तो वर्डप्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस की 2 वेबसाइट हैं, wordpress.com एंड wordpress.org. सो .org में आपको वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाता है. .com से आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि आप ब्लॉगर को देखते हैं. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई तरह की गाइड्स मिल जाएंगी, डैशबोर्ड गाइड्स मिल जाएंगी, पब्लिशिंग या फिर मीडिया. तो यहाँ पर अपीयरेंस कस्टमाइजेशन में मिल जाएगी, आपको किस तरीके आपको वेबसाइट बनानी है वो आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगी.